वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरआरओ इलाहाबाद कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। सिंसियर कैंडिडेट्स जो भी हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। लगातार आपको सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, यूपी पीईटी में बड़ा परिवर्तन। इस महत्वपूर्ण बदलावों को इस बार अवश्य ध्यान दें, जिससे आपके परीक्षा में यह चीज़ें आपके लिए लाभप्रद होंगी, अन्यथा आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठोगे। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी एजीटीए की परीक्षा संपन्न हुई है और एक प्रकार से कहा जाए अप्रत्याशित छात्रों ने, यानी हर परीक्षाओं में आप देखोगे जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं लगभग सब में छात्रों ने, किसी में 20-30%, 40% तक छात्रों ने परीक्षा में शामिल नहीं हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षाओं को कहीं ना कहीं छोड़ा। लेकिन इस बार एजीटीए की परीक्षा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार 90% से ज़्यादा लगभग जो है अटेंडेंस रही है, यानी 90% के आसपास अटेंडेंस है। तो आप देख सकते हो कि छात्रों का रुझान किस प्रकार से स्पेशल भर्तियों में विशेषकर एजीटीए में था। इसलिए जो कट ऑफ आपके बोला जा रहा है कि 30 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा, इन तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होने वाली हैं। एजीटीए का पेपर जिस प्रकार से पुराने पैटर्न्स पे आप तैयारी कर रहे हैं, मैं पुनः बोल रहा हूँ, एजीटीए के पेपर में जो करंट से रिलेटेड तमाम योजनाएं थी, जिन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए, आपके उन तमाम चीज़ों से करंट से रिलेटेड चीज़ों को जोड़कर पूछा गया है, यानी जिनकी करंट अफेयर पे पकड़ मजबूत थी और जो चीज़ों को कहीं ना कहीं करंट से रिलेट कर रहे थे, चाहे जो भी सेक्शन रहा हो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से, उनसे आपने बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं 46, 48, 52, 54, 55, 57 इस प्रकार से छात्रों के नंबर हैं। मैं पुनः बोल दूँ, कट ऑफ के विश्लेषण के संबंध में जो भी छात्र हैं एजीटीए के, तमाम उन छात्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सटीक विश्लेषण कट ऑफ का बता दिया जाएगा। और जो बताया जाएगा कट ऑफ, फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग वही रहेगी। आपको अच्छे से मालूम है कि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी को खुश होने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। एक चीज़ और बोल दूँ, एसटी में और फीमेल्स में प्रायः देखा गया है कि इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की चूँकि भर्तियाँ हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी आप लोगों को। और आप लोगों के 25-30 नंबर, 20 नंबर भी हैं, तो आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों का लगभग ये मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा। विशेषकर जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं और एसटी कैंडिडेट्स हैं। शेष जो है, अगर यूआर की और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट करिए, जिससे आपके एनालिसिस के आधार पर मैं कट ऑफ बता सकता हूँ अभी भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके थोड़े से और मेरे पास नंबर आ जाएँ, जिससे मैं और भी सटीक विश्लेषण कर पाऊँ। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि जनरल में अगर आप हैं और अगर आपके 52 से 54 नंबर के आसपास हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके चांसेस फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकते हैं वर्तमान की स्थिति के अनुसार। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण के बाद ही सारी चीज़ें यथासंभव बताई जा सकती हैं। मैं आपको बहुत जल्द एजीटीए के रिगार्डिंग सटीक विश्लेषण और सेपरेट वीडियो के माध्यम से पूरी बातें बताऊंगा। एजीटीए में तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपत्ति करें। फिलहाल 2 प्रश्नों के बारे में मैं उल्लेख कर दूँ, जिसमें नेडा के बारे में पूछा गया है, वो 1983 होगा, ना कि 1993 होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो लखनऊ में इमामबाड़ा से रिलेटेड था, वो भी प्रश्न पूरी तरीके से गलत है। तो इन 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा जो एजीटीए से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उनके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में पिन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूँ स्पष्ट रूप से। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट 12-62 के रिजल्ट के बारे में छात्र लगातार पूछ रहे हैं, इस महीने लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम पखवाड़े में आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया दिया था कि किसी को एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं मालूम होता है, वो गोपनीय विषय होता है। टेलीग्राम पर लगातार तुक्का छात्रों को विभिन्न चैनल्स जो हैं या फिर जो विश्लेषण करते हैं, उनके द्वारा एक अनुमानित कट ऑफ दिया जाता है। अब किसी का तुक्का 4-5 कट ऑफ बताएगा तो लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको पूर्व में ही, जिस दिन परीक्षा हुई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, उसी दिन लगभग आपको अनुमानित कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया है। शेष आप अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार करें। इसके बाद यूपी के द्वारा लेखपाल का विज्ञापन जैसे ही आपके परीक्षाएं संपन्न होंगी पीईटी 2025 की और भी आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पहला विज्ञापन, बड़ी अपडेट, सबसे पहला विज्ञापन लेखपाल का ही हो सकता है। इसके अलावा लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन तुरंत देखने को मिलेगा, चूँकि पंचायत चुनाव है तो उसमें नए विज्ञापन भी आपको मालूम है कि नए प्रकाशित किए जाते हैं। वहीं पर एजीटीए में इस बार पीईटी 2025 में बड़ा बदलाव देखने को क्या मिला है। इस बार 5वां ऑप्शन जुड़ा है, आप अच्छे से जानते हो। तो 5वां ऑप्शन में आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रश्नों की प्रवृत्ति जिस प्रकार से, और दूसरी चीज़ पीईटी 2023 के पेपर का अवलोकन आप करेंगे तो वर्तमान की स्थिति से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज पेपर का बहुत बड़ा रह रहा है। तो पीईटी में जीएस में भी वन लाइनर चीज़ें पढ़ने से आवश्यकता नहीं है, और उस पैटर्न पर अगर आप पढ़ाई करेंगे पीईटी में तो कहीं ना कहीं बहुत ही और भी दयनीय स्थिति हो सकती है। यानी आपको बहुत ही थ्योरेटिकल पढ़ने की आवश्यकता है, करंट अफेयर को थ्योरेटिकल पढ़ने की आवश्यकता है। करंट अफेयर को भी आप थ्योरी, जो महत्वपूर्ण पीसीएस से रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे घटनासार हुआ या फिर आपके
घटना चक्र की जो आय दृष्टि आती है उसको पढ़िए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, विशेषकर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए और कोचिंग संस्थानों के नोट्स से बिल्कुल बचिए, उनकी क्लासों से और उनके संस्थान के नोट्स से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसके अलावा पीईटी परीक्षा परिणाम के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे ही परीक्षा संपन्न होगी पूरी उम्मीद है 45 से 60 दिनों के अंदर आपका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 1.5 महीने में सर्वाधिक उम्मीद है कि 1.5 से 2 माह के अंदर नवंबर में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा और तमाम महत्वपूर्ण विज्ञापन भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा 55 जूनियर असिस्टेंट की बात करें टाइपिंग की डिग्री के बारे में 30 नंबर के आसपास जिनके भी हैं 30-35 नंबर, वो टाइपिंग अवश्य करते हैं, विशेषकर जनरल कैटेगरी में, और आपके रिजल्ट जो है नवंबर लास्ट दिसंबर में आपके परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर और एएनएम की परीक्षा सितंबर में होने की उम्मीद है। इसके अलावा 32-62 जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी 32-82 इसकी जो है परीक्षा आपकी यह मान के चलिए कि नवंबर में आपकी परीक्षा ये भी संपन्न हो जाएगी। तो फिलहाल जो महत्वपूर्ण सूचना थी संक्षिप्त में आपको टू द पॉइंट बताया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला ही यूपी पीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी, और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा यूपी पीईटी की जो संपूर्ण गाइड है ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपको लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। थैंक यू।